इस तरीके से पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाओ। 6.2 एक्सरसाइज है बढ़िया। ओए बदतमीज नहीं है, शांत हो जाओ फिर। इसमें हम लोग यह सीखेंगे कि थेल्स ने जो बताई थी थ्योरम एक ट्रायंगल को लेके, उसका पहले तो प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक। और ये आज से कितने साल पहले की बात है, इन्होंने लगभग ये इन्होंने बताया था 596 BC, मतलब 2000, ये मतलब 2600 साल पहले की बात है। वो चीज़ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने दो तरीके से इसका प्रूफ बताया था। एक तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और फिर जो एक्सपेरिमेंट करके जो आंसर आया था, फिर लोगों का यार ये तो एक्सपेरिमेंट है, फिर इन्होंने इसका प्रूफ भी किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था जो इन्होंने किया था, फिर उसके बाद इसका प्रूफ। और ये प्रूफ एग्ज़ाम में आता है, 4 नंबर में आता है, तो इसको अच्छे से समझना। पहले मैं जल्दी से आपको वो एक्सपेरिमेंट बता दूं कि एक्सपेरिमेंट था क्या। तो क्या एक्सपेरिमेंट किया था जल्दी से देखते हैं। इन्होंने कहा कि भैया कोई एक लाइन ड्रॉ करो AB, नहीं पता कितने सेंटीमीटर की, हमको नहीं पता कितनी सेंटीमीटर की, आप लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। बैठ जाएंगे, टाइम देख के आ जाएगा, बार बार डिस्टर्बेंस होता है फिर ना। चलो अच्छा, कोई एक लाइन हमने AB ड्रॉ कर ली, A पर, पॉइंट A पर या पॉइंट B पर एक एक्यूट एंगल बना दो। तो मैंने क्या किया, एक एक्यूट एंगल बना दिया इस तरीके से, ठीक है। ये NCERT बुक में अवेलेबल, वहाँ भी देख सकते हैं। ये लाइन C तक गई है, पॉइंट C तक। अच्छा, अब मैंने क्या किया, AC लाइन को मान लो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल 5 पार्ट्स में। अब सर 5 ही क्यों, अरे 4 ले लो, 3 ले लो, 6 ले लो, कुछ भी। मैंने ऐसे 5 पार्ट्स में इसको क्या किया, डिवाइड कर लिया। मतलब A को सेंटर माना, आर्क लगाया, फिर ऐसे इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। क्लियर है। कितना भी डिस्टेंस दिया, सपोज मैंने इतना डिस्टेंस लेको, A को सेंटर मान के आर्क लगाया, फिर इसको सेंटर मान के ये आर्क लगाया, इस तरीके से मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा। एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फिर उन्होंने क्या बोला कि जो लास्ट है, जैसे एंड का है, उसको B के साथ मिला दो। ज्वाइन कर दिया मैंने, कर दिया। अच्छा, इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर लो, कोई सा भी। सपोज मैंने इसको ले लिया, इस वाले को, या इसको ले लो, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कुछ भी ले लो। मैंने इसको लिया, इस पॉइंट से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी, किसके, BC के। तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से लाइन पैरेलल ड्रॉ की BC के, इस तरीके से कर दिया ये भैया। क्लियर है। अब नामकरण करते हैं, ABC, इसका नाम D दिया, इसका नाम मैंने क्या दिया, E दिया। गॉट इट। अच्छा, ये जो 5 पार्ट है, ये इक्वल है सब। आपको समझाने के लिए मैंने कहा, मान लो ये X है, तो ये भी X होगा, ये भी X होगा, ये भी X होगा, और ये भी X होगा। यस और नो, होगा ना। अच्छा, तो AD पार्ट कितना हो गया, AD 2X, और मैंने आपसे पूछा DC कितना हो गया, 3X। क्लियर है। अच्छा, अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा कि AD अपॉन DC बताओ क्या होगा भैया। तो 2X अपॉन 3X, मतलब कितना आया, 2/3। मतलब AD की लेंथ को मेज़र करो और DC की लेंथ को मेज़र करो और उनका डिवाइड करो, तो आंसर कितना आ रहा है, 2/3। यस और नो। फिर जब उन्होंने देखा कि AE का डिवाइड करो और EB का डिवाइड करो, तो भी आंसर कितना आ रहा है, 2/3। तो भी आंसर कितना आ रहा है, क्लियर है। मतलब AD और DC का डिवाइड किया तो आंसर आया 2/3, AE और EB का डिवाइड किया तो भी आंसर कितना आया। तो इसका मतलब इनका जो ये रेशियो है, ये आपस में क्या है, इक्वल। लेकिन कंडीशन क्या है, जब ये लाइन इसके क्या हो, पैरेलल। जब ये लाइन इसके क्या हो, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया, जब ये लाइन इसके पैरेलल नहीं थी, तो ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं थे। ऐसा थेल्स ने एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने बोला कि भैया ऐसा हमेशा होगा कि अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ है तो इनका रेशियो और इनका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं होता है, मैथ्स में एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं होता है, एक्सपेरिमेंट साइंस में होते हैं, यहाँ पे प्रूफ होता है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने 100 एक्सपेरिमेंट करे, 1000 एक्सपेरिमेंट करे, सभी में आंसर बराबर आ रहा है, बट ये तो फिर एक एग्जाम्स हो गया, इसका प्रूफ करो। फिर इन्होंने इसका प्रूफ किया, तो वही देखते हैं कि थेल्स का इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था नॉलेज के लिए। अब ये जो दोनों बराबर हैं, इसका प्रूफ है। क्या चमका, थेल्स थ्योरम का एक और नाम होता है BPT,
क्या होता है? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका एक और नाम होता है BPT। BPT मतलब बेसिक स्पेलिंग ऐसे कोई नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसका इस नाम से भी इसको जाना जाता है। कभी एग्जाम में आ जाए BPT प्रूफ करो या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ करो या फिर थेल्स थ्योरम प्रूफ करो, और इसका नाम है प्रोपोर्शन, मतलब उनका जो रेशियो था वो दो आपस में क्या था? इक्वल था। अब भाई साहब इसको जो प्रूफ करने आ रहे हैं सारे बच्चे सांसें थाम लेंगे। मैं सोचता हूँ ट्रायंगल अच्छे से बनाऊँ, चलो कोशिश करेंगे अच्छे से बनाने की। अच्छा एक चीज़ और जान लो, थेल्स थ्योरम किस में लगती है? ट्रायंगल में। ये जान लो ज़रा, इसका जो भी कंसेप्ट है ये केवल और केवल ट्रायंगल में अप्लाई होगा। तो एक ट्रायंगल हमारे पास है ABC, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको याद हो जो अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें जो लाइन थी वो दूसरे लाइन के क्या थी? पैरेलल। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जो BC के क्या है? पैरेलल। मैं सपोज ये इसका नाम दिया ABCD हो गया। चलो ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल। तो चलिए बताते हैं आपको कि गिवन क्या है। गिवन केवल इसमें एक चीज़ होती है भाई साहब, गिवन केवल और केवल इसमें एक चीज़ है कि जो DE है ना वो पैरेलल किसके है जी? BC के। और हमको क्या प्रूफ करना है? हमको ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। यही तो प्रूफ करना है जी। सही बात है। यही तो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से किया था, बट अब यही चीज़ हमको क्या करनी है? प्रूफ करना। और एग्जाम में 4 नंबर का कई बार आया है। 20 साल की बात करूं मैं तो 4 से 5 बार ये प्रूफ आ चुका है, तो 100% चांस से आने के लगभग। चलिए जी आ जाइए प्रूफ करते हैं। तो जब प्रूफ किया भैया तो लॉजिक तो लगता है प्रूफ में। तो थेल्स ने क्या लॉजिक लगाया? उन्होंने D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, और यही काम उन्होंने किया E पॉइंट से। उन्होंने क्या किया? एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। क्लियर है? तो ABCDEF और ये G, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और कर सकते हैं। आप मना नहीं कर सकते कि सर आपने क्यों किया, ये कर सकते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? B से E को मिलाया, ये भी मिला सकते हो, सब समझा देंगे आपको कि ऐसा उन्होंने क्यों सोचा और क्यों मिलाया। चलिए अब मैं इस प्रूफ को ज़रा थोड़ी देर के लिए यहीं पर रोकता हूँ। 2 बातें आपको 9th क्लास की आनी चाहिए, तभी ये प्रूफ आप समझ पाएंगे अच्छे से। तो पहली बात, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है जी, ABC। मैंने कहा इसका एरिया फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया D। तो क्या इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इनटू हाइट? यस और नो? हो जाएगा। अच्छा एक बच्चे ने B से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, E पॉइंट पे गया, तो क्या इसका एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट हो जाएगा? मतलब अब बेस क्या हो गया? AC और परपेंडिकुलर क्या हो गया? BE। अभी मैंने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो 1/2 बेस BC हाइट। आंसर तो दोनों का इक्वल ही आएगा क्योंकि ट्रायंगल तो वही है। एक बच्चा इस तरीके से निकाल सकता है। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो F पॉइंट है, तो एरिया क्या आया? 1/2 बेस कितना हो गया? AB और हाइट कितना हो गया जी? CF। किसी भी तरीके से एरिया निकालो आंसर तो बराबर ही आएगा। यस और नो? पक्की बात है। लेकिन अब ट्रायंगल ऐसा था, अब मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, मतलब टिल्ट मतलब देखो इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अब देखो इसका एरिया, अब एक बच्चे ने B से परपेंडिकुलर डाला D, तो एरिया हो गया इसका 1/2 बेस। बेस कितना है जी? AC और हाइट कितनी है जी? BD। हो सकता है नहीं हो सकता है? एक बच्चे ने C से परपेंडिकुलर डाला ये, तो इसका नाम ABCE, तो इसका एरिया हो गया 1/2 बेस कितना है जी? AB और हाइट कितनी है जी? C। अब जब बच्चा A से परपेंडिकुलर डालेगा, अब आप कंफ्यूज, क्या A से परपेंडिकुलर, क्योंकि A से परपेंडिकुलर तो ऐसा जाएगा, यस और नो? और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, बताओ ना यार, तो यही तो होगा ना? यस और नो?
नहीं चमका, क्योंकि वर्टेक्स से ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। यहाँ तो सिंपल ट्रायंगल था, लेकिन हर बार ट्रायंगल सिंपल नहीं मिलेगा आपको। ट्रायंगल थोड़ा सा टिल्ट कर दिया मैंने। अब मैंने यहाँ से जब परपेंडिकुलर डाला, इसको आगे बढ़ाया और ये डाल, तो इसका एरिया पता है क्या होगा, 1/2। बेस क्या होगा, चलो इसका तो नाम ABCDEF दे दिया मैंने। परपेंडिकुलर क्या होगा, AF। बेस क्या लिया जाएगा, बेस क्या लिया जाएगा, इसका बेस लिया जाएगा BC। क्या लिया जाएगा जी, ज़्यादातर बच्चे लेंगे FC, वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितनी भी साइड है AC BD AB ये सब ट्रायंगल में होनी चाहिए, ये तो ट्रायंगल के बाहर है, तो इसको नहीं लेंगे। तो परपेंडिकुलर इसको और बेस इसी को लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये। क्या जमगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो अभी कोई बच्चा ये ना सोचे कि सर इसकी हाइट तो ट्रायंगल के बाहर है, अरे इसीलिए तो इसको आगे बढ़ाया था। तो हाइट या बेस इतना ही लिया जाएगा भाई साहब, बेस पूरा मत ले लेना। पहली चीज़, अगर थोड़ी बहुत समझ आ गई, क्योंकि ये 9th तक। दूसरी चीज़, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि इसलिए बताना पड़ रहा है आपको कि 9th में एक टॉपिक था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, जो कि डिलीटेड था, तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, बट कंसेप्ट तो यूज़ होगा इसका। ये दो लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। क्या है जी, ध्यान से समझना, मैंने नाम दिया ABCD, बहुत अच्छे से इसी को समझेंगे। तो भैया हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल मैंने ये बनाया, इस ट्रायंगल का नाम मैंने दे दिया, मान लो यहाँ B दे दिया, इसे हटाओ यहाँ से ABCDE दे दिया। क्लियर है, सही बात है। और एक मैंने ट्रायंगल बनाया ये ABCDF दे दिया। दो ट्रायंगल हैं, गौर से देखना, गौर से। एक ट्रायंगल है AEB, क्लियर है, एक ट्रायंगल है AFB, क्लियर है। दोनों का सेम बेस है, सेम बेस है, दोनों में AB आ रहा है, और दोनों ही ट्रायंगल इन पैरेलल लाइंस के बीच में, तो इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो इन दोनों का एरिया आपस में, जब ऐसे दो ट्रायंगल जो दो पैरेलल लाइंस में बनते हैं, ठीक, और उनका सेम बेस होता है, तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। सेम बेस और सेम हाइट, तो एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल। ये 9th का कंसेप्ट है। अगर कमज़ोर बच्चों को समझ नहीं आया तो रट लो इस चीज़ को। अब मुझे यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि 9th में तो हमने प्रूफ तक बताया था, बट डिलीटेड है, तो इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सेम बेस है, तो एरिया आपस में क्या होगा जी, क्या जमगा, बस इन दो का यूज़ होने वाला है। पहले बता दिया, थ्योरम में समझाते तो मज़ा नहीं आता फिर। अब आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए जी, अच्छा देखो, अब यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ गौर फरमाएंगे। मैंने कहा एरिया ऑफ ट्रायंगल AED को देखो, AED को देखो, AED, तो 1/2, पहले मैंने बेस लिया, इसको बेस, अगर AD बेस लिया तो हाइट क्या होगी, EG। तो क्या ये वाला एरिया हो सकता है? अच्छा, इसी का दोबारा से मैं निकालूं AED का एरिया, तो क्या होगा, 1/2। अब बेस ले लो AE, और अब क्या चमका, पक्की बात है सर। अभी इसीलिए पहले बता दिया था कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया कितने तरीके से निकालो, आंसर एक ही आएगा। अब आप कहोगे सर दोनों का एरिया अलग अलग, अरे भैया इसका जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। चलो जी, अब मैं निकालने जा रहा हूँ एक एरिया ऑफ ट्रायंगल, गौर से देखें, BED, बड़ा मजा आने वाला है, BED, तो 1/2 बेस इंटू है। अब समझना, BED को देखो, केवल फोकस हमारा BED होना चाहिए, BED। तो बेस लेंगे BD को, तो हाइट लेंगे EG को, पहले बता दिया। इसलिए ये इस ट्रायंगल अगर मैं साइड में निकाल के दिखाऊँ, ये इस तरीके से, मान लो इस तरीके से, ये D हो गया, ये B हो गया, और ये E हो गया, तो E से परपेंडिकुलर यही तो लेंगे इसको, यस और नो। तो 1/2 बेस कितना हो गया जी, BD, और हाइट कितनी हो गई जी, EG। क्या चमका, इसीलिए पहले बता दिया था ये, क्योंकि NCERT का जो प्रूफ है ना, उसमें बोला कुछ नहीं गया है, वो टीचर के ऊपर छोड़ दिया कि टीचर समझाएगा ये चीज़। चलो, एक एरिया लेता हूँ मैं CED, ट्रायंगल CED, तो 1/2 बेस लिया मैंने CE को, तो परपेंडिकुलर किसको लेंगे, DF को। यहाँ तक कोई दिक्कत? बस अब आपका प्रूफ हो गया भाई, इतनी बात मुझे बतानी थी, अब आपका प्रूफ हो गया आपका ये।
दिखाओ। चलो अच्छा, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सर एरिया ही क्यों निकाला आपने, प्रूफ हमें ये चीज़, एरिया क्यों निकाला। अब एक बात सुनो, एरिया हमने इसलिए निकाला कि एरिया में ए डी बी डी देखो दिख रहा है, ए डी बी डी दिख रहा है, ए ई सी हमको दिख रहा है, ई सी ए ई दिख रहा है ना, इसलिए एरिया निकाला। अब एक बात सुनो, ई जी से ई जी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 का डिवाइड कर देता हूँ एंड और देखो डी एफ से डी एफ कैंसिल हो रहा है, तो इक्वेशन 2 का इक्वेशन 4 से डिवाइड करना। क्या चमका पक्की ये सर कि सर हम कैसे पहचानेंगे किससे डिवाइड करना, अरे यार कैंसिल हो रहा है वो उससे, तो चलो 1 का 3 के साथ डिवाइड, तो क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी। तो अब सुनो डायरेक्ट करते हैं, जब इनका डिवाइड होगा तो 1/2 से 1/2 शहीद हो गया, और ई जी से ई जी, तो क्या ए डी अपॉन बी डी बचा, इतना तो यार हम लोग कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत देखा ए डी अपॉन बी डी देखा ना हमको। चलो अब सेकंड का 4th के साथ, सेकंड ये रहा और 4th के साथ, चलो जी अब देखो डी एफ से डी एफ गया, हाफ से आप गया, तो क्या ए ई अपॉन सी बचा, ए अपॉन सी ई या ई सी एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अनु भैया जी उठा लो ना, बोल दो भी आ रही हूँ। चलो अच्छा अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफर्म, कोई डाउट नहीं। अब मज़ा आने वाला है, अब मज़ा आने वाला, जो लाइन मैं लिखने जा रहा हूँ उससे देखना जरा। मैंने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, बस 1 मिनट तो इसको समझते हैं। बी ई डी ये रहा भैया और सी ई डी रहा, दोनों में ई डी कॉमन, और दोनों ही ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, और अभी बताई थी मैंने ये बात। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यों वेरी सेम बेस सेम हाइट, सेम बेस एंड सेम, ये सब 9th का कंसेप्ट है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है, ट्रायंगल, और चैप्टर 7 क्लास 9th में क्या है, ट्रायंगल, तो 9th का तो आना चाहिए। तो जहाँ बी डी ई है क्या वहाँ पे सी ई डी लिख सकता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो बी ई डी है तो क्या मैं यहाँ पे सी ई डी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, मैं इसको इस पर फोकस कर रहा हूँ, इस पर फोकस, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बी ई डी है तो इसको क्या लिख दूंगा, सी ई डी। बताओ ना यार, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये तो बराबर ए डी, इसको तो छेड़ो मत, ऐसे ही लिख दो ए डी अपॉन बी डी, और दूसरे वाले को छेड़ना ही नहीं, ऐसे ही लिख दो अपॉन, तो ये हो गया ए ई अपॉन सी ई, क्लियर है। अच्छा ये चीज़ देखो, ए ई डी सी ई डी, ये पूरा पोर्शन इसके बराबर है, यस और नो। जब ये पूरा इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी या फिर ई सी। ये हो गया हमारा थेल्स थ्योरम या बी पी टी का प्रूफ, क्लियर है भैया, ठीक है। इसमें इस देखो प्रूफ करने के अब फ़ायदे सुनो, अब प्रूफ करने के फ़ायदे, अगर हम ये प्रूफ नहीं बताते तो आपको ये वाला कंसेप्ट कभी नहीं पता लगता, लेकिन इस पे बेस क्वेश्चंस आएंगे। प्रूफ करने के यही बेनिफिट होता है, प्रूफ किया तो ये पता लगा कि BD के लिए हाइट हम EG को लेंगे, वरना ये डाउट ही रहता हमारा कि सर ये बाहर कैसे परपेंडिकुलर ना सर। तो ये BPT हो गया। अब एक बात सुनो, एक चीज़ और, ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया है इसको मैं थोड़ा सा ज़रा छोटा करके बनाता हूँ। ABD और DE ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तो क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया करस्पॉन्डेंस से, क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये एंगल दोनों में कॉमन। तो एक ट्रायंगल है ADE और एक ट्रायंगल है ABC, क्या इनके तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं है। फिर से सुनो, मैं बात करता हूँ ADE की, ADE में एक एंगल ये, एक D और E, और मैं बात करता हूँ ABC की, तो A, B और C, तो ये आपस में इक्वल हैं। ऐसे दो ट्रायंगल
जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं उन दोनों ट्रायंगल को बोलते हैं इक्यू एंगुलर। इक्यू